अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, ये नज़्म असद मोहम्मद ख़ान की लिखी हुई है। इसे जदीद और कदीम नज़्म का, लफ्ज़ों का शाहकार समझा जाता है और ये नज़्म हर दौर में मशहूर तरीन रही है। ये नज़्म मुझे इसलिए याद आ गई कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से अनोखे लाडले का बड़ा तस्करा है। इससे पहले तो मियाँ ख़ानदान, नवाज शरीफ ख़ानदान इमरान खान को लाडला कहा करते थे। हालांकि उनमें लाडलों वाली ऐसी कोई बात नहीं है। वो शख्स तो जहाँ चाहता है फैल के बैठ जाता है और जहाँ चाहता है हर चीज़ खा लेता है। कोई नाज नखरे नहीं है, ना अपना किचन कैबिनेट साथ लिए चलता है, ना अपने नाज नखरे उठवाता फिरता है। और ये अनोखे लाडले कहे जा रहे हैं नवाज शरीफ, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इन्हें अनोखा लाडला प्लस कह रही है, इसलिए कि इनके नखरे नाज बड़े हैं, इनके बड़े नाज नखरे हैं। इन्हें जहाज़ में सवार करा के बाकायदा मदऊ किया गया है। पाकिस्तान नहायत उसको एहतशाम के साथ, ये एक जलूस के साथ पाकिस्तान के सरजमीन पर कदम रंजा फरमा चुके हैं और बायोमेट्रिक के लिए एयरपोर्ट गई एक टीम बाकायदा। तो लाडले तो यही हुए ना, और लाडले भी अनोखे लाडले जो खेलन को चांद तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कुर्सी मांग रहे हैं। कुर्सी चिपकने के लिए नहीं मांग रहे हैं, बैठने के लिए नहीं मांग रहे हैं, खेलने के लिए मांग रहे हैं, आवाम से खेलने के लिए, इस रियासत से खेलने के लिए जो पहले ही तबाह बर्बाद हो चुकी है। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, इसे मजीद तबाह करने के लिए, आवाम को मजीद तकालीफ के समुंदर में गर्क करने के लिए। एक तो ये भी जिद है कि छोटे भैया कुर्सी पे चिपक चुके, उन्हें ज़बरदस्ती उतार दिया गया है। अब बड़े मियाँ जो हैं वो कुर्सी प्राइम मिनिस्ट्री पर बैठेंगे और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। पाकिस्तान ना हो गया कोई खिलौना हो गया, जिसका दिल चाह रहा है खेल रहा है। एक से एक आवाम मौजूद है जो तुम्हारे मुंह पे थूकने को तैयार है, लेकिन फिर ये कहती है कि मुंह भी इस काबिल हो तो हम थूके ना। ऐसे अनोखे लाडले के ख्वाब में भी अपने आप को कुर्सी सदारत पे बैठा हुआ देखते हैं, अपनी पार्टी के नहीं, पाकिस्तान की वज़ीर आज़म की कुर्सी पर ये खुद को बराजमान देखते हैं और ऐसे ख्वाब देख रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा कि ख्वाब कैसे टूटते हैं। वो ख्वाब हुक्मरानों के, वो ख्वाब जो आवाम से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आवाम से मिलकर ताबीर लाते हैं, क्योंकि ये आवाम का कुछ सोचते नहीं हैं तो इनके ख्वाब तो टूटेंगे। और अब जब लोगों ने इनको कहना शुरू कर दिया है अनोखा लाडला प्लस, तो फिर इनको परेशानी हो गई है कि नहीं भाई, मुझे लाडला मत कहो, मैं लाडला नहीं हूँ, तुम ही लाडले हो, तुम ही बड़े शान और शौकत के साथ आए हो, तुम ही सबसे साजबाज करके आए हो, तुम्ही ने ये बाकायदा तय किया है, बाकायदा प्लानिंग की है। जिस तरह बच्चा चिमट जाता है माँ बाप के पाँव से कि मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे फला जगह लेके जाओ, नहीं मैं नहीं, मुझे तो बस यही चाहिए। इसी तरह तुम्हें तो बस पाकिस्तान की कुर्सी चाहिए और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की कुर्सी चाहिए। तुम्हें इसी पे चिपक के बैठना है और अपना इंतकाम लेना है, एक एक को उल्टा लटकाना है, मुखालफिन का किला कमा करना है। और अभी से नीयत ख़राब है तो उसका हासिल भी ख़राब ही होगा। अभी से चूँकि नीयत ख़राब है तो खाना भी आप ही का ख़राब होगा। अपने आप को कुर्सी सदारत के, वज़ीर आज़म की कुर्सी के, किसी रियासत की कुर्सी पे बैठने के काबिल साबित करना पड़ता है आवाम से। वो आवाम जिन्हें नहायत हकारत से आप लोग देखते हैं, जिसे दो टिके की आवाम आप लोग समझते हैं, उनसे वोट की भीख मांगनी पड़ती है, उनके वोट का इंतज़ार करना पड़ता है, उनका वोट हासिल करना पड़ता है, फिर जाके किसी कुर्सी पे बैठते हैं, फिर जाके वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठते हैं। आवाम बताएगी कि कौन किस काबिल है। तमाम साहिबे इख्तिदार को, साहिबे इख्तियार को आप खरीद चुके हैं। आपके लिए तो जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, आपको कोर्ट में मुजरिमों की तरह नहीं पेश किया जाता, मेहमानों की तरह पेश किया जाता है, फूल की पत्तियां बरसाई जाती हैं। आप अजीब ही दुनिया में रह रहे हैं। लोग हैरान हैं, जो लोग ज़मीनी हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत रखते हैं वो अंगश्ते बदनदार हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आपने
कानून शिकनी की है। आप मुजरिम गिरदाने जा चुके हैं, आप सजा याफ्ता हैं, आप को सजा मिल चुकी थी, आपको सजा सुनाई जा चुकी थी और आप यहाँ से रफू चक्कर हो चुके थे। इसके बावजूद आप अवाम को घनचक्कर बनाने के लिए दोबारा यहाँ आ गए हैं साजबाज के करके और अनोखी जिद करके कि अब आपको इख्तिदार की कुर्सी मिलनी चाहिए, अब आपको उस पे चिपकना है, आपको उस पे बैठना है और कुछ इंतकाम लेना है। अपना जो कुछ खर्च किया है वो सब निकालना है, क्योंकि आपने कह दिया है कि आपकी पार्टी का जिसको टिकट चाहिए वो 2.5 लाख रुपए जमा कराएगा। जो 2.5 लाख रुपए जमा कराएगा तो फिर उसको जब इख्तियार हासिल हो जाएगा तो वो 2.5 करोड़ रुपए हासिल करेगा और फिर लुटाने का एक नया सिलसिला और फिर अवाम को लूटने का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। जनाब, पाकिस्तान के अवाम को नहीं चाहिए कोई अनोखा लाडला, इन्हें खिदमतगार चाहिए, इन्हें एक ऐसा हुक्मरान चाहिए जो इनके दर्द को, दुख को समझता हो, जो इनके मसाइल को समझता हो, जिन्हें पता हो कि आलमी दुनिया में अपनी रियासत का नाम किस तरह नेक नाम बना सकते हैं, अपनी रियासत को किस तरह नुमाया कर सकते हैं, किस तरह दुनिया को बता सकते हैं कि हम वो कौम है जो किसी भी हालात से निमटने की पूरी सलाहियत रखते हैं। लेकिन अनोखे लाडले को इन सब बातों से कोई मतलब हो तो ना वो ये सब कुछ सोचे, उसे तो बस अपनी जिद की पड़ी है कि मुझे ये चाहिए। छोटे भैया इख्तिदार में आके जा चुके हैं, अब बड़े मियाँ का हक है कि वो कुर्सी सदारत पे चिपकने चिपकाने का दौर खत्म हुआ। अब तो फैसला होगा, एक वोट का फैसला, नोट का फैसला नहीं चलेगा, वोट से सारा फैसला होगा और बहुत जल्द होगा। मियाँ साहब बड़े हो जाइए, उम्र अजीज है कि गुजरती चली जा रही है, लेकिन अनोखे लाडलों वाली जिद आप में से खत्म ही नहीं हो रही है। इधर अवाम है कि खत्म हुई चली जा रही है, अधमुई हुई चली जा रही है, उसे तरह तरह से। एक तो आपके छोटे भैया लूट के गए हैं और आप भी तड़प रहे हैं लूटने के लिए। छोड़ दीजिए तड़पना, आप यकीन कर लीजिए कि आप बड़े हो गए हैं, आप बड़े हो चुके हैं, आप बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रंजा फरमा चुके हैं। अल्लाह अल्लाह कीजिए और इस सरजमीन के लिए जिसमें आपके आबा अजदाद दफन हैं दुआए खैर कीजिए अगर कर सकते हैं तो, या फिर प्लान बनाते रहिए कि उसको सीधा लटकाना है, उसको उल्टा लटकाना है, उसको सर के बल चलाना है और उस खीर को और उस प्याले की खीर को टेढ़ी उंगली से निकालना है। पाकिस्तानी अवाम उन्हें लाडला बनाएगी अपना, उन्हें अपने सराखों पे बिठाएगी, जो इनकी खिदमत करेंगे, जो कैदोबंद की सऊबतें काटेंगे, जो तकलीफ उठाएंगे, जो इस बात का एहसास रखेंगे कि जेल का खाना खाते वक्त कि आवाम सूखी रोटी पानी में डाल के लाल मिर्चें घोल के खाती है, गांव देहात की आवाम, और वो गरीब लोग जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अब आनियां जानियां नहीं चलेगी, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी। अब आवाम ऐसे खुद गर्जों के हिस्से बखरे कर देगी। घर को चलाने के लिए, घर को बनाने के लिए मुखलिसी चाहिए होती है। क्या आप इतने मुखलिस हैं? अपने आप से ये सवाल कीजिए आप, वरना एक वक्त वो आएगा कि जहां से गुजरेंगे आपके नाम की जगह आपको लाडला प्लस कह के ही बुलाया जाता रहेगा। बेहतर है कि अपनी इज्जत करवाएं इस कौम से जो उम्मीद के आसरे पे जी रही है।